जय हिंद दोस्तों, एचपी सुपर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाला यूनिट ट्रिकलिंग फिल्टर पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले सीवेज वाटर का हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी लार्ज साइज़ के वेस्ट होते हैं वो स्क्रीनिंग के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वाटर जो होता है वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जाता है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, उसमें जो भी सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीवेज वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, उसमें ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और लो अमाउंट में इनऑर्गेनिक मैटर होता है। तो क्या होता है, तो जो भी सेटलेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में आपका सेटल डाउन हो जाता है एज ए स्लज के रूप में। तो क्या होगा, उसके बाद जो हमारा वाटर होगा इन्फ्लुएंट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए यह इन्फ्लुएंट होता है, वो वाटर हम यहाँ से एंटर कराते हैं जिसमें वे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो आसानी से सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो क्या होगा, हम जब यहाँ से इन्फ्लुएंट सीवेज वाटर इन्फ्लुएंट यहाँ से इंटर कराते हैं तो क्या होगा, इंटर होने के बाद सेंटर पे जाएगा। सेंटर पाइप के थ्रू ये जो दो आपको दिख रहे होंगे ये आपका डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म होते हैं जो कि एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करते रहते हैं। और इसमें जो होता है दोस्तों, स्प्रे नोजल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे स्प्रिंकलर के फॉर्म में वाटर ग्रेवल्स के ऊपर, ये हमारा जो है ग्रेवल्स है। ग्रेवल्स क्या है, पैक्ड मीडिया है जिसमें फिल्टर होगा वाटर। तो क्या होगा, स्प्रे नोजल्स के थ्रू हमारा जो वाटर होगा वो ग्रेवल्स के ऊपर स्प्रे होगा, स्प्रिंकलर के फॉर्म में गिरता है। और ये जो हमारा ये है, ये आपका सपोर्टिंग रॉड है जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या होगा, ये हमारा सर्कुलर मोशन में रोटेट करता रहता है। तो हमारा जो वाटर होता है ग्रेवल्स के ऊपर स्प्रिंकलर के फॉर्म में स्प्रे करता रहता है जिससे कि ग्रेवल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा वाइड स्पेस होता है जिससे वाटर ट्रिकल करके बॉटम की ओर आता है। तो आइए देखते हैं इस पैक्ड मीडियम में क्या प्रोसेस होता है, मतलब इसके पीछे की सिस्टम बायोलॉजी क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने एक ग्रेवल्स को लिया, जो भी इसमें हजारों लाखों संख्या में जो भी ग्रेवल्स हैं उसमें से मैंने एक ग्रेवल्स को लिया, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो वाटर के साथ, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वे वाटर के साथ आ रहे हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा ग्रेवल्स है, ग्रेवल्स आपको दिख रहा है, एक मैंने यहाँ से निकाला ग्रेवल्स। तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वाटर में, वेस्ट वाटर में, तो वो क्या होंगे, इसके सरफेस पर क्लिंग ऑन होने लगेंगे। क्या होगा, चिपकने लगेगा। तो चिपकेगा तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर वाटर के साथ आ रहा है, वेस्ट वाटर के साथ जो भी ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है वो भी इस पर डिपॉजिट होने लगेगा। तो क्या होगा, इसमें आपका अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होता है। जैसे दोस्तों बता दे रहे हैं आपको, एक होता है अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस और एक होता है सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। अब ये क्या होता है, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस वह होता है जब ग्रेवल्स के ऊपर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो चिपक रहा है, यानी हमारा सरफेस पे चिपक रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो सरफेस पे हो रहा है, अटैच होकर के सरफेस पे हो रहा है। तो इसको हम अटैच ग्रोथ मीन्स किसका ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होता है। और जो ये सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस होता है वो हमारा
एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होता है वो सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होता है। तो आइए देखते हैं ग्रेवल्स के ऊपर क्या घटित होता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, इसके ऊपर चिपका, क्लिंगन हो गया, ऐसा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और जहाँ जहाँ स्पेस था वहाँ वहाँ चिपक गया। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर वाटर के साथ आ रहा है वो भी यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अब डिकम्पोजिशन होने लगेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक मैटर भी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, जिससे कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। डिकम्पोजिशन होते होते तो क्या होगा, इसका जो ऑर्गेनिक मैटर आ रहे हैं और यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं और डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो क्या होगा, ये एक स्लाइम लेयर फॉर्म करने लगते हैं। जैसे कि मैं एक फिर ग्रेवल लेता हूँ कुछ इस तरह का, तो क्या होगा, यहाँ पर एक स्लाइम लेयर फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरह से। स्लाइम लेयर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्लाइम लेयर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो जो ये फॉर्म करता है वही हमारा स्लाइम लेयर कहा जाता है। तो स्लाइम लेयर में क्या होगा, इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, डिकम्पोजिशन होता रहता है। लेकिन थिकनेस बढ़ते बढ़ते जब थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगता है। ज़्यादा थिकनेस जो होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। क्या होगा, जब इसका थिकनेस बढ़ेगा तो देखिए आप, जो ग्रेवल्स हैं, ग्रेवल्स के बीच जो वाइड स्पेस है वाटर को ट्रिगर करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, वाटर को रेजिस्ट करने लगेगा, वाटर को बॉटम में जाने से रोकेगा। जबकि पहले से भी वाटर में सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो क्या होगा, यहाँ पर चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होगा, पॉन्डिंग होगा, चोकिंग की प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको हम अवॉइड करने के लिए हमारा जो ये स्लाइम लेयर फॉर्म हो रहा है वो ग्रेवल है, ये मेरा जो भी स्लाइम लेयर फॉर्म हो रहा है वो एक ऑप्टिमम फॉर्म हो, इसके लिए हम इसको, जो हमारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आर्म है, ये जो आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म, तो यहाँ से हम फ्लो रेट को एडजस्ट करते हैं, जिससे कि जो हमारा स्लाइम ग्रोथ हो रहा है, स्लाइम लेयर फॉर्म हो रहा है, वो एक ऑप्टिमम हो। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो आप इनर इंटरफेस देख रहे हैं ग्रेवल्स और स्लाइम लेयर के बीच, आप इंटरफेस आपको यह दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगेगा। फ्री ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने के कारण वहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन वहाँ पर एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा, एनारोबिक मतलब फ्री ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में एनारोबिक डाइजेशन होता है। और एरोबिक डाइजेशन क्या होता है, जो फ्री ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसे हम एरोबिक डाइजेशन कहते हैं। एनारोबिक डाइजेशन होगा, यहाँ पर एनारोबिक डाइजेशन होगा तो क्या होगा, गैसेस रिलीज होंगी। गैसेस यानी जिसको हम कहते हैं फ्लाइंग, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्स न्यूसेंस होने लगता है। ऑर्डर्स न्यूसेंस होगा और फ्लाइंग न्यूसेंस होगा और इस तरह से प्रॉब्लम्स होने लगता है। और जब यहाँ पर डिफिशियंसी होगा तो ऑर्डर्स न्यूसेंस होने लगेगा, जिससे कि हमारा जो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं इंटरफेस पर दिखा दे रहा हूँ, थिकनेस यहाँ पर O2 हमको फ्री O2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफिशियंसी है। तो सरफेस पर आपका एरोबिक डाइजेशन होगा, लेकिन इंटरफेस पर आपका एनारोबिक डाइजेशन होता है। तो क्या होगा, तो इस कभी कभी जब स्लाइम लेयर अधिक थिकनेस बढ़ जाता है तो उसके लिए हम वाटर की फ्लो रेट जो होता है बढ़ा करके इसकी जो कटिंग करते हैं, इसको इस तरह से कटिंग करते हैं। जब स्लाइम लेयर जो
जब स्लाइम लेयर की कटिंग होती है, जैसे कि वाटर आया हाई वेलोसिटी से, मतलब इसमें ग्रेविटी के कारण वाटर नीचे आया ट्रिकल करते हुए, तो क्या होगा, सीयरिंग फोर्स के कारण, सीयरिंग के कारण इसकी कटिंग होने लगती है। कटिंग होगा तो जिससे कि जो हमारा स्लाइम लेयर है वो ऑप्टिमम हमारा ग्रोथ होता है। ऑप्टिमम ग्रोथ होता है तो जो ये हमारा कटिंग होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्लगिंग। जो सीयर के कारण जो कटिंग होती है स्लाइम लेयर की, उसे हम कहते हैं स्लगिंग। तो यहाँ से हमारा वाटर जो होता है ट्रिकल करके बॉटम से निकला, तो ये एयर जो आप देख रहे हैं, एयर क्या होता है, यहाँ पर एयरेशन प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन इसको मिल सके डिकम्पोजिशन के लिए, एयरेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा यहाँ से फिल्टर्ड वाटर जो प्राप्त होता है वो फिर हम ले जा करके फिर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो भी इसमें डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होते हैं सेटल डाउन कर लेते हैं। सेटल डाउन करके जो भी स्लज होता है उसको हम फर्दर प्रोसेस करके स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो जो हमारा वाटर प्राप्त होता है, जो भी ट्रीटेड वाटर प्राप्त होता है, उसको हम डिसइंफेक्शन करके हम यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होगा, हमको डिसइंफेक्शन वाटर हमको प्राप्त हो जाता है जिसको हम फर्दर यूज़ कर लेते हैं। तो ट्रिकलिंग फिल्टर जैसा कि कुछ इस तरह से आपका वर्किंग होता है। अगर कोई भी डाउट्स हो इससे संबंधी तो आप कमेंट बॉक्स पर जो है कमेंट कर सकते हैं, जिसका सलूशन मैं आपको दे सकता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइए जिससे नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।